नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी के लिए दोस्तों 30 मोस्ट वीवीआई रीजनिंग के प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन में दोस्तों दिया है कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें दोस्तों हमको तीन आकृति दिया है 1, 2 और 3। ठीक है, इन तीनों में दोस्तों एक में हमको प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया है, इसके जगह पे कौन सी संख्या आएगी हमको बताना है। ठीक है, तो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए तो हमको क्या करना है दोस्तों, पहले दो फिगर वाले में देखेंगे कि वहां का संख्या कैसे आया है। ठीक है, मान लीजिए पहला वाला फिगर में हम देखेंगे तो 121 है, तो अब देखेंगे दोस्तों 121 कैसे आ गया है। ठीक है, इन्हीं दो नंबरों को कुछ किया होगा तो 121 आया होगा। तो चलिए दोस्तों इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, अब एक नंबर क्वेश्चन में दोस्तों सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि 19 और 20 का 21 कैसे आया है। ठीक है, चलिए सॉरी 19 और 9 का। ठीक है, 19 19 नहीं सॉरी 20 और 9 का। ठीक है, तो चलिए 20 और 9 का देख लेते हैं दोस्तों। तो हम मान लीजिए दोस्तों अगर 20 में से -9 कर लेते हैं। ठीक है, 20 में से -9 कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये 11 हो जाएगा। ठीक है, अब 11 का दोस्तों वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो 121 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 121 आया है, यानी कि इसी लॉजिक से दूसरा को भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी लॉजिक से दूसरा फिगर वाले में हम देख लेते हैं 169 है। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करेंगे 24 माइनस 11 कर देंगे। ठीक है, तो 24 माइनस 11 कर देंगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, तो ये 13 हो जाएगा। ठीक है, अब 13 का दोस्तों हम वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 169 हो जाएगा। ठीक है, अब 169 दोस्तों देखिएगा तो यहाँ पर दिया है, यानी कि दोनों लॉजिक क्या हो रहा है, तो सही हो रहा है। अब सेम दोस्तों यही लॉजिक से हम तीसरा नंबर फिगर वाले को भी, जो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है, उसको पता कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक एक करके देख लेते हैं। अब दोस्तों हमारा इसमें क्या करेंगे 32 माइनस 17 कर देंगे। ठीक है, तो 32 माइनस 17 करेंगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, अब 32 में से 17 घटाएंगे तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, अब 15 का दोस्तों क्या करेंगे तो वर्ग कर देंगे, तो 15 का वर्ग दोस्तों कितना होता है, तो 15 का वर्ग हमारा 225 होता है। ठीक है, 225 दोस्तों हमारा इसका आ रहा है, यानी कि दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या होगा, तो 225 हो जाएगा। अब ऑप्शन में देख लेते हैं तो ऑप्शन दोस्तों नंबर दोस्तों सी में दे रहा है कि 225, तो यही क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, अब दो नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देखेंगे कि क्या पूछ रहा है। चलिए इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। तो दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें भी दोस्तों दो आकृति दिए गया है। ठीक है, 1 नंबर और 2 नंबर। ठीक है, अब दूसरे नंबर आकृति में दोस्तों बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह लुप्त संख्या है, इसको हमको पता करना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले वाले में देखेंगे कि बीच का नंबर कैसे आया है। ठीक है, चलिए यानी कि 78 है दोस्तों, अब 78 कैसे आया इसको हम सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें 11 और 12 को दोस्तों क्या करेंगे तो गुणा कर देंगे। ठीक है, 11 गुणे 12 कर देंगे। ठीक है, और इसमें दोस्तों क्या घटा देंगे, तो 6 गुणे 9 करके घटा देंगे। ठीक है, 6 गुणे 9, अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, तो घटा देंगे। ठीक है, तो 11 गुणे 12 दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 11 गुणे 12 दोस्तों 132 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस 6 9 54 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसको हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, अब इसको दोस्तों हम घटाएंगे तो हमारा 78 आएगा। ठीक है, जो कि 78 दोस्तों यहाँ पर बीच में दिया है। अब इसी लॉजिक से दोस्तों हम क्या करेंगे, दूसरे वाले को भी पता कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब दूसरे नंबर आकृति में दोस्तों हमारा बीच का नंबर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाले में हमने क्या किया कि 14 और 10 का गुणा करेंगे। ठीक है, मान लीजिए 14 गुणे 10 कर दिए। ठीक है, अब इसमें क्या घटाएंगे, तो 7 गुणे 8 को हम घटा देंगे। ठीक है, 7 गुणे 8 लिख के अब इसको घटा देते हैं। तो 14 में 10 से गुणा करेंगे तो दोस्तों 140 हो जाएगा, और माइनस 7 बटे 56 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों 140 में से 56 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, अब दोस्तों 140 में से हम 56 घटा देंगे तो 84 हो जाएगा। ठीक है, 84 हो जाएगा, और 84 दोस्तों यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों किस ऑप्शन में 84 दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों 84 दिया है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों 3 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें भी दोस्तों 3 आकृति दिया गया है, पहला
दूसरा और तीसरा। ठीक है, इन तीनों आकृति में दोस्तों एक नंबर तीसरा में मिसिंग है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों देखिएगा तो मिसिंग एक आकृति, मिसिंग नंबर है। तो ये नंबर दोस्तों कैसे आएगा हमको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले जे वाले सवाल को जैसे ही सॉल्व किया उसी तरह दोस्तों ये भी सॉल्व होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें सभी बाहर की संख्याओं को जोड़ लेंगे। ठीक है, बाहर की जितनी भी संख्या है पहले वाले फिगर में उसको हम जोड़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए 6 से लेते हैं। ठीक है, 6, फिर 4 लेंगे तो +4, फिर +3 है, फिर +1 है, फिर +5 है, उसके बाद 0 है। तो 0 को किसी संख्या में जोड़ेंगे तो 0 ही होगा। ठीक है, अब दोस्तों इसको टोटल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा। अब दोस्तों इसको टोटल जोड़ने पर 19 हो जाएगा। ठीक है, अब 19 है तो हमको क्या लाना है दोस्तों, 133 लाना है। ठीक है, अब 133 लाने के लिए अगर दोस्तों हम 19 में 7 से गुणा कर देंगे तो 19 साथ दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 133 हो जाएगा। ठीक है, 133 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यही सेम लॉजिक हम दूसरे वाले फिगर में भी लेंगे। ठीक है, दूसरे वाली आकृति में सेम लॉजिक लेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब इसको भी हम सभी संख्याओं को, बाहर की संख्याओं को जोड़ लेते हैं। ठीक है, चलिए पहले 2 ले लेते हैं, 2 प्लस ऐसे बढ़ते हैं। ठीक है, किधर से भी आप जा सकते हैं, 2 + 5 + 3 + 4 + 6 + 8। ठीक है, अब दोस्तों इसको जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा। अब दोस्तों इसको जोड़ने पर दो टोटल 28 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा। अब 28 में दोस्तों हम क्या करेंगे, तो पहले वाले में दोस्तों हमने 7 से गुणा किया, तो दूसरे वाले में भी क्या करेंगे दोस्तों, तो 7 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब 28 सात कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 28 सात 7×8 = 56 यानी कि 196 हो जाएगा। ठीक है, जो कि दोस्तों यहाँ पर 196 दिया है। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये लॉजिक हमारा वर्क कर रहा है। अब दूसरे में, तीसरा वाला फिगर में दोस्तों हमको नहीं पता है, वो भी सेम इसी तरह निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अब तीसरे वाले फिगर को हम निकाल लेते हैं। तो सभी बाहर की संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, 1 + 5 + 7 + 3 + 4 + 2। ठीक है, अब सभी संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं। तो इन सभी संख्याओं को दोस्तों हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये 22 हो जाएगा। ठीक है, अब 22 हो जाएगा, इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, तो 7 से गुणा करेंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों सभी संख्याओं में हमने, सभी संख्याओं में पहले 2 फिगरों में हम बाहर की सभी संख्याओं को जोड़कर उसमें 7 से गुणा किया, और दूसरे वाले फिगर में भी 7 से गुणा किया। ठीक है, तो इसमें भी दोस्तों हम 7 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 22 × 7 करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो ये 154 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 154 हो जाएगा। ठीक है, अब 154 दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब 4 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि इसमें पूछ रहा है दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें दोस्तों श्रृंखला दिया है, हमको अगला पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब भी दोस्तों श्रृंखला वाला प्रश्न आए और देखेंगे कि संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, तो उस सिचुएशन में दोस्तों हमको क्या करना है, तो बीच का अंतर देखना है। ठीक है, 2 अंकों के बीच का अंतर देखना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं 3.5 और 7 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, तो इसके बीच का अंतर दोस्तों 3.5 ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं 10.7 और 10.3। ठीक, सॉरी 10.5। ठीक है, तो इसके भी बीच का अंतर दोस्तों 3.5 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो 10.5 और 14। ठीक है, तो इसके भी बीच का अंतर 3.5 हो रहा है। ठीक है, यानी कि दोस्तों सभी के बीच का अंतर 3.5 हो रहा है। तो आगे वाला हमको संख्या लाने के लिए क्या कर देंगे दोस्तों, 14 में 3.5 प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 14 में दोस्तों 3.5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 3 17 यानी कि 17.5 हो जाएगा। ठीक है, अब 17.5 दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। यही क्या हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करनी नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 5 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें भी दोस्तों क्या करना है हमको, तो अगला पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने दोस्तों आपको पिछले ही प्रश्न में बोला था कि जब भी दोस्तों संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है
तो उस सिचुएशन में हमको क्या करना है, तो बीच का अंतर देखना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम दोस्तों 2 और 5 के बीच का अंतर देख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं 5 और 10। ठीक है, तो 5 और 10 के बीच का अंतर दोस्तों 5 हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 10 और 17। ठीक है, तो इसके बीच का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 7 का हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं 17 और 26। ठीक है, तो 17 और 26 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार दोस्तों हमको अगला पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें संबंध क्या हो रहा है। ठीक है, पहले 3 है, फिर क्या हो रहा है दोस्तों, +2 हो जा रहा है। ठीक है, +2 करेंगे तो 3 में 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 में +2 करेंगे तो 7 हो जाएगा, फिर 5 में +2 करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों हम 9 में +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। ठीक है, अब 11 को दोस्तों 11 और 26 को जोड़ देंगे तो हमारा अगला संख्या आ जाएगा। ठीक है, अब 11 और 26 को जोड़ देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 6 1 7 2 1 3। ठीक है, 37 हो जाएगा दोस्तों। 37 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों दिया है। यही क्या हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगला नंबर प्रश्न में हमारा क्या पूछ रहा है, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें भी दोस्तों अगला पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें भी दोस्तों देखेंगे पहले 36 है, फिर 34 हुआ, फिर 30 हुआ, फिर 28 हुआ, फिर 24 हुआ। ठीक है, यानी कि दोस्तों इसमें भी संख्या क्या हो रहा है, तो घट रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। ठीक है, तो चलिए इसके भी बीच का हम अंतर देख लेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं 36 और 34 के बीच का अंतर क्या हो रहा है, तो दोस्तों -2 हो रहा है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं तो 34 और 30 यानी कि -4 हुआ है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं तो 30 और 28। ठीक है, तो 30 में से दोस्तों 28 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, लेकिन माइनस में होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं 28 और 24। ठीक है, तो इसमें दोस्तों -4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें दोस्तों देखिएगा सभी संख्या क्या हो रही है, तो माइनस हो रही है। ठीक है, लेकिन दोस्तों पहले प्लस माइनस, पहले 2 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 4 है। ठीक है, तो अगला क्या होगा दोस्तों, -2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों 24 में से -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा। ठीक है, और 22 लुप्त संख्या आ जाएगा। ठीक है, और 22 दोस्तों देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यही क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब दोस्तों 7 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, यदि 1 × 2 × 4 बराबर 212। ठीक है, तथा 5 × 6 × 8 बराबर 654 हो तो 3 × 7 × 2 बराबर क्या होगा, हमको बताना है। ठीक है, चलिए दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, एक एक करके सबको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों 1 × 2 × 4 बराबर 212 कैसे हो रहा है, इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों 1 × 2 × 4 लिखा है। ठीक है, ये कितना हो रहा है, तो 212 हो रहा है। ठीक है, चलिए इसको दोस्तों क्या किया है, 2 को इधर क्या किया है, तो 2 को सेम वैसे लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पर बीच वाले 2 को सेम वैसे ही पहले लिख दिया है। ठीक है, फिर दोस्तों 1 को क्या किया है, तो 1 को 2 नंबर में लिख दिया है। ठीक है, 1 को 2 नंबर में लिख दिया है, और इस 4 का क्या किया है दोस्तों, 4 का आधा करके यानी कि 2 से भाग करके, 4 में दोस्तों 2 से भाग करके क्या लिया है, लिख दिया है। ठीक है, यानी कि 4 का आधा लिख दिया है, तो 4 का आधा 2 हो गया है, तो 212 हो गया है। ठीक है, अब इसी लॉजिक से दोस्तों दूसरा वाला देख लेते हैं। अगर दोस्तों दूसरा वाला इसी लॉजिक पे सही है तो तीसरा वाला हम निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अब दूसरा वाला दोस्तों देख लेते हैं। पहले क्या किया है, दूसरा वाले को पहले लिख दिया है, हाँ लिख दिया है। फिर दोस्तों 5 का भी क्या किया है, तो 5 का 5 लिख दिया है। अब दोस्तों 8 का आधा लिख दिया है। ठीक है, 8 का 2 से भाग करके यानी कि 4 लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा तो 8 का भाग करके 4, 2 से 4 लिख दिया है। ठीक है, यानी कि दोस्तों अब तीसरा वाला दोस्तों हम सेम यही लॉजिक से निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अब दोस्तों तीसरा वाला में क्या दे रहा है, तो पहले हम 7 का लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों 7 हो जाएगा, फिर दोस्तों हम 3 को लिख लेंगे। ठीक है, 3 लिख लेंगे। अब 2 में दोस्तों हम क्या करेंगे, तो 2 से भाग करके, तो 2 में दोस्तों 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अब 1 को लिख लेंगे। ठीक है, यानी कि दोस्तों 731 हमारा आंसर बन रहा है, और 731 दोस्तों देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब दोस्तों 8 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो 8 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, यदि 7,2 बराबर 59। ठीक है, 5,3 बराबर 28, 9,1 बराबर 810,
2,1 बराबर 13, 5,4 बराबर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों 7,2 बराबर 59 कैसे आ रहा है हम इसको देख लेंगे, ठीक है। चलिए अगर दोस्तों मान लीजिए 7 प्लस 2 कर देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा, ठीक है। अब कमा देकर सात माइनस दो करेंगे, ठीक है। सबसे पहले 7 - 2 कर लेंगे, ठीक है। 7 - 2 और उसके बाद 7 + 2 कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब 7 - 2 करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। और 7 + 2 कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको दोनों को हम एक पास में लिख देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो 59 हो जाएगा, ठीक है। जो कि दोस्तों यहाँ पर 59 दिया है। अब इसी लॉजिक से दूसरा वाला हम देख लेते हैं, ठीक है। 5,3 बराबर 28 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए अब 5,3 में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले 5 - 3 करेंगे, ठीक है। उसके बाद 5 + 3 कर देते हैं, ठीक है। तो 5 - 3 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 5 + 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा। और 28 यहाँ पर दिया है, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये लॉजिक हमारा बिल्कुल सही से कार्य कर रहा है। चलिए अब इसके आगे वाले को देख लेते हैं। 9,1 बराबर 810 है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 9 - 1 फिर 9 + 1 कर देते हैं, ठीक है। तो 9 - 1 कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। और 9 + 1 यानी कि 10 हो जाएगा, ठीक है, जो कि 810 हो रहा है। और 810 दोस्तों यहाँ पर दिया है, ठीक है। यानी कि दोस्तों सेम लॉजिक हमारा क्या लगेगा, यहाँ पर दो में से एक घटाएंगे तो एक हो जा रहा है, और दो एक करेंगे तो 3 हो जा रहा है, ये भी हो जा रहा है। तो अब हम दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन मार्क है उस वाले को निकाल लेते हैं, ठीक है। 5 - 4 कर देंगे, फिर 5 + 4 कर देंगे, ठीक है। तो 5 - 4 1 हो जाएगा, 5 + 4 9 हो जाएगा, ठीक है। अब 19 दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में 19 दिया है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब दोस्तों 9 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, यदि सितंबर को मान 54 है, जनवरी का मान 42 है, तो दिसंबर का दोस्तों मान 48 है। दिसंबर का दोस्तों मान क्या है, तो 48 है, ठीक है। तो अगस्त का मान क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अगस्त हमारा इंग्लिश में होना चाहिए, ठीक है। अगस्त का मीनिंग इसमें गड़बड़ कर दिया है, हिंदी में लिख दिया है, ये इंग्लिश में होना चाहिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं सितंबर का 54 कैसे हो जाएगा, ठीक है, ये हम देखेंगे। तो दोस्तों सितंबर का 54 कैसे होगा हमको ये पता करना है, ठीक है। अगर दोस्तों यानी कि ज़्यादा संख्या और इसको मान लीजिए लेटर में है, इसको हम संख्या में लेंगे दोस्तों तो ये कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब संख्या में हम इसको सबसे पहले काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो संख्या में दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ठीक है। यानी कि टोटल संख्या कितने हैं दोस्तों, टोटल लेटर हमारा 9 है। तो इसको हम 9 लेटर ले लेंगे, ठीक है। 9 गुणे अब 6 कर देंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, तो 54 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों 9 गुणे 6 की है पहला में, तो 54 आ रहा है, ठीक है। अब ये यही कि दोस्तों हमको सब में क्या करना है, तो 6 में गुणा करना है, ठीक है। चलिए जनवरी का देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ठीक है। 7 है तो 7 गुणे 6 करेंगे, ठीक है। 7 गुणे 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 42 हो जाएगा। और जो कि 42 यहाँ पर दिया है, ठीक है। उसी तरह दोस्तों दिसंबर का भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। अब 8 गुणे 6 करेंगे, 8 गुणे 6 तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 48 हो जाएगा। अब 48 दोस्तों यहाँ पर दिया है, ठीक है। यानी कि दोस्तों अगस्त का भी सेम हम उसी तरह निकाल लेंगे, ठीक है। और अगस्त का हम मीनिंग पहले इंग्लिश में लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो अगस्त वाले में दोस्तों हमको क्या करना है, अगस्त का सबसे पहले स्पेलिंग इंग्लिश में लिख देते हैं, इसमें हिंदी में लिख दिया है, ठीक है। एडिटिंग में थोड़ा गड़बड़ हो गया है। तो AUGUST, ठीक है। अब दोस्तों इसका लेटर गिन लेते हैं, इसमें कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 लेटर है दोस्तों। और 6 लेटर का हम क्या करेंगे, तो 6 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 6 गुणे 6 हो जाएगा, यानी कि 36 हो जाएगा। अब 36 दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो 10 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। एम एन का भाई है, ठीक है। एम जो है वो एन का भाई है। तो चलिए इसका फिगर हम एक एक करके बनाते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एम जो है दोस्तों एक किसका भाई है, तो एन का भाई है, ठीक है। यानी कि दोस्तों भाई है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। एन का भाई है, एम एन का भाई है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और बी
एन का भाई है, ठीक है। बी जो है दोस्तों वो भी क्या है, तो एन का भाई है, ठीक है। यानी कि दोस्तों एक और भाई है जो बी है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार एम डी का भाई है, ठीक है। अब जो एम है दोस्तों वो किसका भाई है, तो डी का भाई है, ठीक है। यानी कि दोस्तों डी क्या है, ये भी क्या है, डी का भाई एम है, ठीक है। यानी कि दोस्तों डी भी क्या है, तो इन चारों आपस में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो भाई हो जाएंगे, ठीक है। किंतु एन डी का भाई नहीं है, ठीक है। एन है दोस्तों वो डी का भाई नहीं है, ठीक है। यानी कि दोस्तों क्या बोल रहा है दोस्तों, एन डी का भाई नहीं है, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये एन है वो डी का भाई नहीं है, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये क्या है, तो ये माइनस है, ठीक है। तो माइनस है दोस्तों, तो इसको हम बहन बना लेते हैं, ठीक है। यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगी, और भाई नहीं होगी तो बहन हो जाएगी। बहन दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो यही क्या हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो एक नंबर इस प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, मिनट दिन महीने, ठीक है। इसको दोस्तों वेन आरेख द्वारा हमको समझाना है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों मिनट का ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों ये मिनट का हो गया, ठीक है। ये मिनट का हमारा हो गया। अब क्या दिया है दोस्तों, तो दिन दिया है, ठीक है। तो दिन से दोस्तों मिलकर क्या बनता है, तो हम दिन का देख लेते हैं, मिनट से कोई संबंध है कि नहीं, ठीक है। तो दोस्तों मिनट से क्या बनता है, तो घंटा बनता है। और घंटा से क्या बनता है दोस्तों, तो दिन बनता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों मिनट के ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, तो दिन हो जाएगा, ठीक है। मिनट के ऊपर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो दिन हो जाएगा। दिन को हम डे लिख देते हैं, ठीक है। चलिए डी से सूचित कर देते हैं। अब आगे क्या है दोस्तों, तो महीना, ठीक है। अब महीने का दोस्तों मिनट दिन से संबंध पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो महीने का दोस्तों दिन मिलाकर क्या बनता है, तो महीना बनता है, ठीक है। और दिन के अंदर दोस्तों मिनट आता है, यानी कि दोस्तों ये क्या महीना क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सबसे ऊपर बन जाएगा, ठीक है। ये महीना हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब इस प्रकार का फिगर देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 2 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि महिलाएं, माताएं और अविवाहिताएं, ठीक है। यानी कि दोस्तों सबसे पहले महिलाएं दिया है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम एक महिलाएं का फिगर बना लेते हैं, ठीक है। अब आगे क्या दिया है, तो दोस्तों माताएं दिया है, ठीक है। तो माताएं का दोस्तों सबसे पहले संबंध देख लेंगे कि महिलाएं से है कि नहीं, ठीक है। तो सभी माताएं क्या होती है दोस्तों, तो महिलाएं होती है, ठीक है। यानी कि दोस्तों माताएं क्या हो जाएगी, तो इसके अंदर आ जाए, महिलाएं के अंदर आ जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों अविवाहित को देख लेते हैं, अविवाहिताएं हैं, ठीक है। यानी कि दोस्तों अविवाहिताएं ये भी क्या हो जाएंगी दोस्तों, इसका हम फिगर देख लेते हैं। क्या माताएं से संबंध है, तो अविवाहिताएं माताएं नहीं होती है, ठीक है। यानी कि दोस्तों माता से कोई संबंध नहीं है। अब इसका महिला से देख लेते हैं, हाँ अविवाहिताएं महिलाएं होती है, ठीक है। यानी कि दोस्तों महिलाएं के अंदर ये अविवाहिताएं भी आ जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार का फिगर किस ऑप्शन में बना है, तो ऑप्शन नंबर डी में बनाया है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों 3 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी देख लेते हैं, ठीक है। दी गई श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें दोस्तों हमको श्रृंखला में देखिएगा कि क्या किया है, पहले 4 है, फिर 5 है, फिर 20 है, फिर 100 है, ठीक है। यानी कि दोस्तों संख्या एक बाएगी, इसमें क्या हो रहा है, तो बढ़ जा रहा है, ठीक है। और इस श्रृंखला में दोस्तों हम क्या करेंगे, या तो गुणा करेंगे या तो वर्ग करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसमें वर्ग करेंगे तो वर्ग से तो होगा नहीं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, लेकिन फिर 5 का वर्ग किसी का भी वर्ग नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें दोस्तों गुणा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों 4 गुणे 5 करते हैं, ठीक है। तो 4 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 20 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसमें गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। 4 5 20 होगा, ठीक है। 4 5 20 हो रहा है। फिर आगे दोस्तों 5 गुणे 20 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 100 दोस्तों यहाँ पर दिया है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 गुणे 100 करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 2000 हो जाएगा, ठीक है। यहीं के दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या हो रहा है, तो 2000 हो जा रहा है। तो 2000 दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो 4 नंबर प्रश्न को भी दोस्तों देख लेते हैं, ठीक है। इस 4 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। जैसे कि दोस्तों 5 10 17 और एक प्रश्नवाचक चिन्ह है,
फिर 37 और 50 दिया है। ठीक है, इसमें भी दोस्तों क्या हो रहा है, तो संख्याएं धीरे धीरे करके बढ़ रही है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें भी हम क्या करेंगे, अंतर देख लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं 5 और 10 के बीच का अंतर। ठीक है, तो इसके बीच का अंतर 5 का है। फिर 10 और 17 के बीच का अंतर देख लेते हैं, तो इसके बीच का अंतर दोस्तों क्या है, तो 7 का है। ठीक है, फिर 17 और एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसके बीच का अंतर अभी हमको नहीं पता है। ठीक है, ये हमको नहीं पता है। फिर दोस्तों जो हमको नहीं पता है, और फिर 37 के बीच का अंतर देखते हैं, यानी कि दोस्तों इसके भी बीच का अंतर हमको नहीं पता है। ठीक है, फिर आगे दोस्तों 37 और 50 के बीच का अंतर देख लेते हैं, तो इसके बीच का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 13 का हो जाएगा। ठीक है, कितना हो रहा है, तो 13 का हो रहा है। ठीक है, अब दोस्तों देखिएगा, तो सबसे पहले क्या है दोस्तों, 5 है, फिर 7 है। ठीक है, फिर लास्ट में यहाँ पर 13 दिया है। ठीक है, अगर दोस्तों 5 में +2 किया है तो 7 हो गया। ठीक है, यानी कि दोस्तों 7 में हम +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। फिर 9 में +2 करेंगे तो 11 हो जाएगा। फिर 11 में +2 करेंगे तो 13 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये लॉजिक हमारा सही हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, 11 में 9 जोड़ देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 26 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह पे हमारा क्या हो जाएगा, तो 26 हो जाएगा। और 26 दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यही क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब दोस्तों 5 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे कि दोस्तों इसमें लेटर दिया है ILOR। ठीक है, चलिए इसको भी हम देख लेते हैं, इसमें क्या क्या डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, चलिए इसमें भी दोस्तों सीरीज के प्रकार का ही क्वेश्चन है। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं दोस्तों आई और एल। आई के बाद दोस्तों एल कितना नंबर पे आता है, तो आई के बाद दोस्तों एल आता है इसमें दोस्तों +2 करने पर। ठीक है, IJKL। ठीक है, आई के बाद दोस्तों तीसरे स्थान पर आता है तो एल आता है। ठीक है, यानी कि दोस्तों आई में +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल आ जाएगा। ठीक है, अब एल के बाद देख लेते हैं दोस्तों ओ। ठीक है, LMNO। ठीक है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर भी +3 करने पर ओ आ रहा है। फिर ओ के बाद ROPQR। ठीक है, यहाँ पर भी दोस्तों +3 करने पर आर आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम आर में भी क्या करेंगे, तो +3 करेंगे। ठीक है, आर के बाद दोस्तों तीसरा स्थान कौन सा आ जाएगा दोस्तों, RSTU। ठीक है, यानी कि दोस्तों यू आएगा, और यू दोस्तों का ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसी तरह दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे कि दोस्तों BDHN दिया है और अगला प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। ठीक है, तो दोस्तों हम इसमें भी अंतर देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको हम अंक में चेंज कर लेते हैं। बी हमारा 2 नंबर पे, डी हमारा 4 नंबर पे, एच हमारा दोस्तों आता है 8 नंबर पे, और एन आता है दोस्तों हमारा तो 14 नंबर पे। ठीक है, अब दोस्तों इसके बीच का हम अंतर देख लेते हैं। ठीक है, 2 के बाद दोस्तों 4 है। ठीक है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर +2 किया है। फिर 4 के बाद दोस्तों 8 है, यहाँ पर +4 किया है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं तो दोस्तों 8 के बाद 14 है। ठीक है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर +6 किया है। ठीक है, पहले देखिएगा तो दोस्तों +2 है, फिर +4 है, फिर +6 है, तो आगे क्या होगा दोस्तों, +8 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों 14 में दोस्तों हम क्या करेंगे, तो 8 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 14 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 22 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों 22 नंबर पे कौन सी संख्या आती है, तो 22 नंबर पे दोस्तों 22 नंबर पे भी आता है। ठीक है, भी दोस्तों 22 नंबर पे आता है, तो यही क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया है, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब अगला नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। ठीक है, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे कि दोस्तों 196 का 1372 हो रहा है, उसी प्रकार दोस्तों 256 का क्या होगा हमको बताना है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को भी सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। 196 है। ठीक है, तो 196 दोस्तों हम जानते हैं किसका वर्ग होता है, तो 196 दोस्तों 14 का वर्ग होता है। ठीक है, 14 का वर्ग 196 होता है। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि 1372 देखेंगे कैसे आ गया है। ठीक है, दोस्तों अगर हम मान लीजिए 14 गुणे 14 गुणे 14 भागा 2 से कर दें, यानी कि 14 का घन और उसमें 2 से भाग कर दे। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, 1372 आ जाएगा। इससे देख लेते हैं। ठीक है, अब 14 गुणे 14 गुणे 14 करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 2700 दोस्तों 44 हो जाएगा। और इसमें 2 से भाग करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, इसमें हम 2 से भाग करेंगे तो 1372 हो जाएगा। ठीक है, 1372 हो जाएगा।
क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 1372 दिया है। ठीक है, अब इसी लॉजिक से दोस्तों हम दूसरे वाला पता कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे कि दोस्तों 256 दिया है। ठीक है, तो 256 दोस्तों किसका वर्ग होता है, तो 16 का वर्ग होता है। ठीक है, 256 16 का दोस्तों वर्ग होता है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 16 का घन करके, यानी कि 16 गुणे 16 गुणे 16, अब इसमें हम 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों 3 बार 16 करेंगे तो दोस्तों ये गुणा कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, तो 4096 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 4096 हो जाएगा। इसमें 2 से भाग कर देंगे, तो 2 से भाग कर देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 2048 हो जाएगा। ठीक है, जो कि दोस्तों 2048 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों देखिएगा तो ए में दिया है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्या किया है, इसमें भी पूछ रहा है दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे कि दोस्तों 60 का 24 दिया है, उसी प्रकार दोस्तों 480 का क्या होगा हमको बताना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं 60 का 24 कैसे होगा। ठीक है, हम दोस्तों 24 से 60 में भाग देते थे। ठीक है, 24 से दोस्तों 60 में अगर भाग देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, तो ये दोस्तों 2.5 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों 2.24 से 60 में भाग देने पर 5 आ रहा है। ठीक है, चलिए अब इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, 480 में, इसी प्रकार 480 में है दोस्तों हम क्या करेंगे, तो 2.5 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये 192 हो जाएगा। ठीक है, 192 हो जाएगा दोस्तों, 192 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो यही क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 10 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, तैरना का नदी, तो चढ़ना का क्या होगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों हम नदी में क्या करते हैं, तो तैरते हैं। ठीक है, तो किधर चढ़ना है ये हमको बताना है। ठीक है, समुद्र पर क्या चढ़ना होता है, नहीं, सड़क पर चढ़ना नहीं, सड़क पर चलना होता है। ठीक है, तालाब में भी दोस्तों तैरना होता है। ठीक है, पर्वत पर, ठीक है, पर्वत दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पर्वत पर चढ़ना। ठीक है, चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि दोस्तों चर्मकार का चमड़ा है, तो बढ़ई का क्या हो जाएगा हमको बताना है। ठीक है, चर्मकार का चमड़ा, तो बढ़ई का क्या हो जाएगा दोस्तों, लकड़ी। लकड़ी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो यही क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों 2 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, पैर का क्या होगा, हाथ का कलाई है तो पैर का क्या होगा। ठीक है, तो पैर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पैर का टांग हो जाएगा। ठीक है, टांग, जो कि दोस्तों डी में दिया है, यही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जो तो जरूर कीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।